नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जी के लुधिया। हम हैं आज अंता में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। अंता में उपचुनाव को लेकर है जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ है कुछ अंता विधानसभा में हम खड़े हैं, अंता के लोग हैं। इनसे जानेंगे कि अब की बार किसको ये अपना मत देकर हैं जो विधानसभा में भेजेंगे। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश मीणा। चंद्र प्रकाश मीणा। क्या लग रहा है अब की बार अंता विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा? अब ऐसे तो कोई समीकरण लगता नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ लग नहीं रहा। और वोट की रही बात, वोट एक गोपनीय प्रक्रिया है, इसको किसी के सामने जाहिर नहीं किया जा सकता। अंता की जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है? अंता में तो समस्याओं का पिटारा है पूरा, समस्या ही समस्या है। एक दो समस्या तो बड़ी समस्या हैं जो वो आप गए, हमारे कनेक्शन नहीं हो रहे लाइट के 5 साल हो गए। बिल्कुल सही। पूरी की पूरी विचार फाइलें 3 बार फाइलें भरवा ली हमसे, फाइलें भर के हमने वहाँ रख दी और उसके बाद में विचार भर के गए हमारे। हमने ये कहा भाई हमें चोरी नहीं करनी, हमें तो कनेक्शन दो। तो हमें 32 हज़ार का डिमांड दिया जा रहा है, जबकि अंता में 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये में कनेक्शन होता है। तो हमने यही कहा उनसे, साहब आए जिनसे, भाई जैसे अंता में कनेक्शन हो रहे हैं वैसे हमें भी कनेक्शन दे दो। बेकायदा फ़ोटो खींच के ले गए और जाके VCR थमा दी 11-11, 12-12 हज़ार। तो आज अच्छा कानून चल रहा है, बिल्कुल बंडार कानून है, अंधा कानून। तो लाइट के कनेक्शन अब वो ठीक है, उनके बारे में आप कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सत्ता में तो नहीं थे उस टाइम पे, और पहले भी लगभग इतने सालों से सत्ता में नहीं थे, तो वो हो सकता है उस बात को इग्नोर कर रहे हो। पर हमारी तो मेन समस्या ये है, पैसे देते हुए हमें चोर बनाया जा रहा है और उसके बावजूद हमें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। तो इसी बड़ी विडंबना क्या रहेगी? हम किसको सपोर्ट करें और क्यों करें? भाई कोई वजह होना चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए, क्यों करेंगे हम? अंता में जब प्रमोद भाई जी यहाँ से मंत्री रहे हैं, विधायक रहे, किस प्रकार का विकास कार्य उनके टाइम पे हुआ, और जब अभी कंवरलाल मीणा यहाँ से विधायक थे, किस प्रकार का विकास दोनों में हुआ? हाँ, तो वो विकास तो मैंने बता दिया ना भाई, हम कनेक्शन के लिए जूझ रहे हैं और उसमें हमें विचार भर के पकड़ाई जा रही है, यही है। दोनों बढ़िया विकास है, दोनों के समय नहीं हुआ कनेक्शन। हाँ, बढ़िया विकास है, बहुत बढ़िया। अंता की पब्लिक बहुत खुश है, इनसे सभी से खुश है, बढ़िया। ऐसा ही होना चाहिए, मतलब गरीबों को ही हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ। अभी नरेश मीणा भी मैदान में, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जब आएंगे, अगर वो मौके पे बनते हैं, वोटिंग करते हैं, वोटिंग में अगर वो जीतते हैं तो उनका कार्यकाल देखा जाएगा, देखेंगे। अगर वो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही बताएंगे, और जैसे ये लोग कर रहे हैं तो वैसे उनकी भी प्रक्रिया ये रहेगी लास्ट में भी। तो बनाओगी तो अब आप जनता ही है जो चुन के भेजेगी, चाहे नरेश मीणा को भेजे, भैया को भेजे। इस सेक्टर में चुनावी मैटर ऐसा होता है, वोट अपना गोपनीय होता है, तो इसमें किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते किसका देंगे, क्योंकि ये एक सीक्रेट मामला है। तो इसके लिए निश्चिंत रहो, हम अच्छे के लिए करेंगे, जो भी करेंगे चलिए। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद जी। क्या लग रहा है, किस प्रकार से देखते हैं अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है जो अंता विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है? किस प्रकार के विकास कार्य प्रमोद भाई जैन के समय हुए, किस प्रकार का विकास कार्य हैं जो अभी कंवरलाल जी मीणा उनके समय हुए? 12 जो अंता की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक किसान क्षेत्र ये आता है, किसान कौम यहाँ रहती हैं, लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और जिलों से देखा जाए तो थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। अंता की जो समस्या है ना, मेन समस्या है अतिक्रमण और आवारा पशु। आए दिन ट्रक के नीचे आते रहते हैं, मर रहे हैं। आप निकल के जाओगे भी मेन बाज़ार में, आप शायद गाड़ी निकाल पाओ, और इन्हीं की इसी अतिक्रमण की वजह से यहाँ पे रोडवेज अंदर नहीं आती, सीधी निकल जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, सभी को परेशानी। इसी को देखते हुए अभी CI साहब याद आता है लोगों को कि राजा राम जी मीणा जो थे ना, वो बिल्कुल अब उस समय वो याद आ रहा है, पुराने विधायक वो याद आ रहे हैं। CI थे वो, उन्होंने बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त कर दिया था। बिल्कुल आप मेन बाज़ार में, मतलब आप कार लेके निकल जाओ। तो प्रमोद भाई जी ने उन्होंने कहा मैंने गौशालाएँ बनवाई, फिर आवारा पशु क्यों घूम रहे हैं? अब भी ये देखो, राजनीति है या तो लोगों की कमी है नहीं, उन्होंने जो बयान दिया धरातल पे, वो विकास कितना क्या काम कर रहा है, ये चीज़ को जनता भी जानती है। देखो कि गौशालाओं में क्या होता है कि गाय के नाम पे जो चारा आता है ना, सीधा गाय खाती है या लोग खाते हैं,
गाय खाती है या लोग खाते हैं? इशारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह गए आप इशारे में। दोनों पशु क्योंकि गाय के नाम पे आदमी पल रहे हैं या उसके इशू बना के गाय को होता है बहुत कुछ। कंवरलाल जी मीणा के बारे में क्या कहेंगे? कमललाल जी को तो ज़्यादा समय हुआ नहीं, अभी ज़्यादा समय तो 2.5 साल का देखा है उन्होंने। तो रही बात बाया जी का, तो बाया जी का पिछला कार्यकाल अच्छा था। गांव में भी जैसे अभी नरी जो है हमारे माइनर है, उनका बढ़िया काम किया है, रोड वगैरह का काम किया है, हॉस्पिटल है, तो वो बात की बात है। बट अभी आगाज़ दोनों का अच्छा है। नरेश जी का भी बहुत अच्छा आगाज़ है और आज आपके नरेश जी का भी अच्छा है। तीनों नेता अच्छे हैं। क्या लगता है नरेश जी ने? देखो नरेश जी की बात बताऊं, भी झालावाड़ में भी जो घटना हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया वहाँ गए। अपने जो आपके 12 में सबसे पहले किसान आंदोलन अगर किसी ने किया 12 में, नरेश मीणा ने किया, ठीक है। और उसके बाद में अभी झालावाड़ पिपरोदी में घटना हुई, अपनी जो जनक्रांति यात्रा चल रही है उसको छोड़ के वो वहाँ गए। उसके चक्कर में भी 40 दिन वो जेल में रह के, उसके बाद में भी धरना दिया, प्रदर्शन किया उन्होंने, भूख हड़ताल पर SMS हॉस्पिटल में एडमिट तक रहे। और फिर ये उन्होंने बोलता कि अब अंता की जनता पर को मेरे पे विश्वास है और मेरे को वोट करेगी और जनता मेरे को चुनकर अभी करना भी चाहिए। देखो, और फिर वो तो देखो परिणाम जो भी हो, वो ये नहीं कह सकते कि भाई, बट अच्छा व्यक्ति सारे में बता रहे हैं आप, जो भी कुछ बता रहे हैं। नहीं, देखो क्या है कि अपना मत तो पूरा गोपनीय रहता है। अच्छा, गोपनीय है, बट भैया जी के पास अच्छा कार्यकाल है। हाँ, नेता जी ने बढ़िया मिले हैं साहब। अच्छा, नरेश मीणा हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए एक युवा हैं। उन्होंने पहले छात्र राजनीति की, उन्होंने जो छात्रवृत्ति के लिए भी जो OBC उनके वर्ग के लड़के, उनके लिए भी उन्होंने जयपुर में जो है संघर्ष किया है। छात्र संघ देखो क्या है कि ये तो जननी होती है राजनीति की। प्रेसिडेंट कॉलेज के समय से वहीं से परिपक्व के जो लीडर निकलते हैं वो आगे जाके कुछ बड़ा कर पाते हैं। अभी के समय सबसे बड़ी समस्या रोजगार कितना क्या है जो यहाँ पे? वो रोजगार का तो जो वो है सही, वो पूरा का पूरा डाटा बता देगा, आप गूगल करके देख लो कि क्या रोजगार की स्थिति है। किसी भी प्रकार का रोजगार है जो अंता में? अंता की पर्टिकुलरली अंता की बात नहीं है। 12 में देखो रोजगार को तो जैसे अब क्या मतलब भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हो आप? नहीं, और भी कोई फैक्ट्रियाँ हो, ये कोई कंपनियाँ यहाँ पे खुली हो 12 के अंदर? तो नहीं है, वो जो पुरानी चल रही है वही चल रही है। वही चल रही है। फैक्ट्री के लिए तो अपना 12 जाना भी नहीं जाता, केवल एक नाम मात्र की SKG पतंजलि में जो कन्वर्ट हुई है वो है। और इसमें कितना सा एम्प्लॉई है, तो ज़्यादा एम्प्लॉई थोड़ी है उनके पास, छोटे प्लांट। शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्या विकास है जो हुआ है और जिलों से? जैसे पूर्वी राजस्थान में भी हैं, जयपुर में है, कोटा, आपके पास ही कोटा है, कितना डेवलपमेंट है 12 में देखने को? शिक्षा में तो अब इसके बारे में तो अपन क्या कहें यार। शिक्षा में तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सारा चला ही गया। सरकारी स्कूलों के क्या हाल है? अभी नरेश जी मीणा गए, उसने खरीद दिया जो छतेगिरी, और उसके बाद में बहुत सारी स्कूलों की तो जर्जर हालत है। मेरे भाई साहब खुद वहाँ PID में शिक्षक है, बच्चे बाहर बैठाने पड़ते हैं उनको, बच्चे बाहर पूरा मतलब कब गिर जाए वो भवन। सब लोगों का अच्छा ध्यान। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद। क्या लग रहा है आपकी बार किसको आप हैं जो अपना मत देकर विधानसभा भेजने का विचार है? किस पर भी? देखो, चुनाव के मामले में तो बात जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि चुनाव तो सारा गोपनीय रहता है। और बाकी जो यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं, जैसे नरेश जी भाई साहब हैं, प्रमोद जी भाई साहब हैं, इधर से शायद मेरे हिसाब से प्रभुलाल जी सैनी जी, तीनों अपने अपने टाइम के। प्रभुलाल सैनी जी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, अच्छा कार्यकाल रहा है, अच्छा काम करा है उन्होंने। अपन के खाड़ी पूरी पक्की उन्होंने करी है उनके टाइम पे, खाड़ी का कार्यकाल पूरा उनके टाइम पे वह पूरी पक्की उन्होंने करी है, जिससे बाढ़ से अंता को राहत मिली है, काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है अंता को। शायद अभी बाढ़ ग्रस्त होता अंता वापस दोबारा, पर ये एक अपन के खेम जी तलाव भी उनकी देन है जो उन्होंने अच्छा काम किया। एक बैडमिंटन हॉल जो काफ़ी अच्छा सराहनीय काम है उनका भी। इधर से भाई जी को पहले 2-3 बार विधायक बना चुके हैं यहाँ से, तो उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा है। यहाँ जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हॉस्पिटल बन रहा है
ये उनकी देन है। अच्छा कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, सारे एक नंबर बन रहे हैं। तो और नरेश जी भी बढ़िया हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई नेता तो सभी लमसम मेरे हिसाब से बढ़िया ही हैं जनता के, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे। अब ये तो जनता जनार्दन है, देखो मत करेगी उसके बाद में मालूम पड़ेगा। ये तो कैंडिडेट तो तीनों ही बढ़िया हैं हमारी निगाह में। अभी तो 2 ही पॉइंट। किसकी तरफ हवा चलेगी, उस हवा के साथ घूमने का विचार है क्या? चेहरा क्या देखकर वोट करेंगे? विकास देखकर वोट करेंगे, चेहरा देखकर वोट करेंगे, या पार्टी देखकर वोट करेंगे? नहीं, चेहरा जो यहाँ जाति समीकरण जो चल रहा है ये मेरे हिसाब से गलत है। पर गलत। माली 40,000 45,000 वोट दे कर माली को वोट दे रहे हैं टिकट। इधर मीणा 40,000 है तो वो मीणा को दे रहे हैं। तो फिर इसमें क्या है, जो अन्य पिछड़ी जो जाति है उनका थोड़ा सस्पेंस हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से उसमें आ जाती है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। पर बाकी नेता तो ठीक हैं। अब ये तो देखो तीसरा कैंडिडेट आएगा तभी डिक्लेयर हो पाएगा कि कौन कैसा है। कौन? अगर प्रभुलाल जी से नहीं आते हैं तो बेस्ट ही रहेगा। तो बेस्ट ही रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबला होएगा, मज़ा आएगा चुनाव में भी। फाइट बराबर हो जाएगा अगर प्रभुलाल जी से हाँ, नहीं आते। प्रभुलाल जी से नहीं आए, क्योंकि तीनों अंता की जनता बढ़िया नेता मानती है। बढ़िया नेता मान। नमस्कार भैया, क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र सुमन। सुरेंद्र सुमन जी, क्या विचार रखेंगे अपने, क्या विचार हैं अंता विधानसभा को लेकर? जी देखिए, अंता विधानसभा क्षेत्र में विकास भी अच्छा हो रहा है और तीनों नेता भी ठीक हैं। जहाँ तक देखी जाए बात नरेश भैया की, या हो जैन साहब हो या सैनी जी हों, तीनों अच्छे हैं। और तीनों ने, दोनों ने, सैनी जी ने हो और प्रमोद जी ने अच्छा कार्य किया, विकास भी बहुत अच्छे किए। बाकी बेरोजगारी हुई और कुछ बहुत ऐसी समस्याएं जो कहीं नहीं जा सकती, वो भी हैं अभी बरकरार। और हमारा तो निवेदन यही है कि धर्म की आड़ को छोड़कर विकास पर ध्यान दिया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। अभी इस चौराहे पर शौचालय की बहुत ज़्यादा समस्या है, आम जनता बहुत परेशान होती है। नगर पालिका में लिख के दिया हमने, बाकी कोई एक्शन नहीं कर पाते हैं, सुनवाई नहीं है। तो ये सब कमी कहीं न कहीं नेताओं की या अधिकारियों की नाराज़गी। आप सैनी समाज से आते हैं, अब किसकी तरफ आपका जाने का होगा? अगर सैनी समाज से टिकट मिल जाए तो सैनी की तरफ जाएंगे या पार्टी के जाएंगे? जिसकी तरफ हवा चलेगी उसकी तरफ जाएंगे। देखिए, मीणा समाज हो गया तो मीणाओं को वोट देंगे, जैन साहब को तो पार्टी के वोट आने हैं, और मालिकों के वोट देने से ना सैनी जी जीतेंगे, ये भी असंभव है। सबके मत जाएंगे तभी जीतेगा जो कैंडिडेट। नरेश मीणा के बारे में क्या विचार है? युवा नेता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, क्या कहेंगे? झालावाड़ा पिपलोदी घटना में भी युवा गरीबों के साथ है, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है। जी, नरेश भैया हालांकि अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो बच्चे शांत हुए उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की, उनको सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छा कार्य किया। अब देखना ये है कि अंत में मत किसे सपोर्ट कर, किसी सपोर्ट। ये थे हमारे साथ हैं जो अंता की जनता, इनका हमने विचार जाना। बने रहिए हमारे साथ, गांव-गांव जाके गांव-गांव का जो है किस प्रकार की नज़रें हैं जो गांव बनाए हुए हैं, कि किन लोगों के साथ में जो गांव है वो बनाए हुए। अभी हम अंता में मौजूद है। खबर आस्थान देखने वाले सब दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।